अब हमारे पास जो है वो है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये वाली पहले समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में बेसिक बेसिक मेन पॉइंट हमने समझ लिए। इसके बाद हमारे पास आ रहा है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या होता है। नाम क्या रहा है, एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो एटॉमिक लेवल पे हम यूज कर रहे हैं उसको हम देखो बड़े ध्यान से समझना, हमने एनर्जी का इस्तेमाल करना है, एनर्जी का इस्तेमाल करना है ताकि हीट एनर्जी हमारे पास मिल सके। दिमाग जैसे मर्जी लगाओ, आपको हीट एनर्जी मिलनी चाहिए। चाहे आप कोयला जलाओ, चाहे आप पेट्रोल जलाओ, चाहे कुछ भी करो, आपको हीट एनर्जी मिलनी चाहिए। हमें जो एनर्जी मिल रही है हाइड्रोजन से कैसे मिलेगी, हाइड्रोजन से एनर्जी कैसे मिले। देखिए हमें हाइड्रोजन से एनर्जी अगर चाहिए तो थोड़ा सा बेसिक आप समझिए। हाइड्रोजन एटम हमें वेल्डिंग कैसे करते देगा, हीट कैसे देगा। तो हम इस तरह से एक वेल्डिंग टॉर्च हमारे पास आ जाती है, इस तरह से वेल्डिंग के लिए हम दे लेते हैं और हम उसको कहते हैं जिसके अंदर हम एक हाइड्रोजन गैस हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आगे जाके पिक्चर में समझाता हूं और ज्यादा क्लियर आपको समझ आएगा। उसके लिए आपको एक चीज बेसिक समझनी पड़ेगी। एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हम हीट देते हैं, हीट देने से कोई चीज दो हिस्सों में हम उसको तोड़ रहे हैं। एंडोथर्मिक जिसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जहां से हीट हमें बाहर मिलती है। याद रखें, हीट बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक, हीट अंदर की ओर जा रही है तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब देखिए अब इस्तेमाल कैसे करेंगे इस चीज को। देखिए आपने किसी दो, मान लीजिए कोई भी कपल है, किसी की कपल में, ये तो आम आपने देखा होगा, किसी कपल की लड़ाई अगर होनी है, ओके, कपल की लड़ाई है तो उसमें कोई ना कोई बीच में एक आ जाता है जो कान भर जाता है, मतलब हीट सप्लाई कर जाता है। हीट सप्लाई करके क्या किया उसने, हीट सप्लाई करके उसने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इन दोनों को, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। हमने हीट सप्लाई, हमने एनर्जी दी, वो दोनों अलग अलग हो गए। तो हम जब इस तरह से एनर्जी देके अलग अलग कर रहे हैं, इसी तरह हम क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ भी करेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस को हम एनर्जी देंगे और ये हाइड्रोजन गैस दो अणुओं में, दो एटम्स में बढ़ जाएंगी। हाइड्रोजन यहां पे एक हाइड्रोजन इसमें बढ़ जाएगी। लेकिन आपको होगा सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि जब ये दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा जुड़ेंगे तब हमें हीट देंगे, ज्यादा हीट देंगे। हमें हीट मिलेगी जब ये दोबारा जुड़ जाएंगे। तो ये कैसे है ये देखिए, इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हमने एनर्जी दी और ये दो हिस्सों में बट गया, हमने एनर्जी दी और ये दो हिस्सों में बट गया, तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे दोबारा आपस में तो हमें एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी, इस हीट एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे, इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे वेल्डिंग करने के लिए। अब समझेंगे इस तरह से, ये देखिए हम इस चीज को समझेंगे बड़े ही ध्यान से। देखिए हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है, ये यहां से हाइड्रोजन गैस हम इसके अंदर सप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस हम सप्लाई कर रहे हैं और हमने इलेक्ट्रिसिटी भी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी ले ली और हाइड्रोजन गैस भी है हमारे पास। अब होगा क्या, अब यहां से जो इलेक्ट्रोड आ रही है, ये जो इलेक्ट्रोड है, यहां से जो इलेक्ट्रोड आएगी वो दोनों आपस में आर्क प्रोड्यूस करेंगे, वो दोनों क्या करेंगे, आर्क प्रोड्यूस करेंगे। और यहां से हम हाइड्रोजन गैस को भी भेजेंगे। हाइड्रोजन जब गैस आएगी तो वहां पे वो हाइड्रोजन गैस यहां से आर्क के कारण, यहां पे जब आएगी ना, यहां पे आने के कारण यही दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। और यही यहां पे जो जब दो हिस्सों में बंटने के बाद एयर में जब जाएगी तो एयर में जाने के कारण ये हाइड्रोजन गैस फिर से मिल जाएगी और वो हीट हमें देगी। वो हीट जो है वो वेल्डिंग में इस्तेमाल होगी यहां पर। अभी भी नहीं समझ आई, अभी भी लगता हो कि सर मजा नहीं आया, तो आगे देखो किस तरह से। ये देखो मैं इस भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। पहली बात तो पिक्चर देख लो, पिक्चर देखेंगे तो हमारे पास ये देखो दो इलेक्ट्रोड है, ये रही इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ये एक ग्रिप है, मैं आपकी इसको वीडियो में ही दिखाता हूँ, तो ये आपको दिखाना चाहता हूँ ये, ओके, ये मैं वीडियो में आपको दिखाता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी जो है पूरी पूरी बन जाए, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये देखिए एक बार इस वीडियो को देखिए ध्यान से,
ताकि आपको चीजें समझ आ सके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन वेल्डिंग करके दिखाएंगे, और हाइड्रोजन वेल्डिंग किस तरह से होगी ये देखिए एक बार, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ये देखिए आग चल रही है, ये आग चल रही है, ये देखिए। ओके, ये जो आर्क है, ये जो आर्क यहाँ पे आग, यहाँ पे जो मेन हीट मिल रही है वो एक्चुअली हाइड्रोजन से मिल रही है। ये हाइड्रोजन से मिल रही है, ना कि आर्क से। ये आर्क तो बन रही है, लेकिन आर्क जो है वो हाइड्रोजन को पहले तोड़ेगी और बाद में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वहां पे हीट मिलेगी हमें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किस तरह से, ये देखिए वेल्डिंग हो गई है, ये हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोजन का, एटॉमिक हाइड्रोजन का। चलिए इसमें आगे थोड़ा सा और समझते हैं, इनकी बातें थोड़ी सी अच्छी जो बातें हैं उसके तरफ ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये भाई साहब जब दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोड की तरफ ध्यान दीजिए। इसका, इनका जो हाथ है, ये देखिए, ये जुड़ना और अलग करना, ये देखो, ये यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस करना इसका काम है यहाँ पे। लेकिन जहां से जो गैस आ रही है सिलेंडर से, वो इसके अंदर से गैस आ रही है, ये देखिए, ये दूर किया, ये देखिए, आर्क प्रोड्यूस हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आर्क प्रोड्यूस हो सकती है, और वहां से इधर से गैस आएगी, और वो गैस हाइड्रोजन जो है हमारी यूज होगी यहाँ पर। एक बार देख लीजिए इसको, ताकि आपको, ये देखिए आर्क प्रोड्यूस हुई, आर्क प्रोड्यूस हुई आर्क के कारण, और हाइड्रोजन जो है वो दो अणुओं में बट गया, और दोबारा एयर में जब गया तो हाइड्रोजन फिर से मिल गया, और ये बहुत ज्यादा हीट क्रिएट कर देता है, हीट क्रिएट कर देगा। ये एक बार देख लीजिए इसको, ये देखिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सर ये यूज ही नहीं होता अब ठीक है, ये इस तरह का बना तो दिया, बहुत अच्छा है ये सब कुछ, लेकिन ये यूज ही नहीं होता, है ना। पता नहीं अब पढ़ाया क्यों जा रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें करना पड़ेगा। तो भाई साहब ने 1932 में यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में इनको, तो डॉक्टर इरविंग है, तो इन्होंने बना के हमें दिया था, इन्वेंटर है, ये देखिए। अब ये थोड़ा सा गैस के बारे में और ज्यादा तो आपको दिखा देंगे, ठीक है, यहां से देख लेना एक बार, ये देखना। As we use nowadays, this was an active gas. It's pure hydrogen. Hydrogen is diatomic. It's H2 normally. Okay, तो ये कह रहे हैं diatomic है. Hydrogen is in the arc. It dissociates into monatomic hydrogen, and then when these monatomic hydrogen atoms hit the workpiece, they recombine, release a lot of heat. So the heat from the flame is negligible. Most of the heat is You can't trust the flow meter. You have to do it by ear. ये देखिए, ये देखिए, आर्क प्रोड्यूस की, उसके बाद हीट, ये देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसे छोड़ी, ये इस तरह से, ओके, इस तरह से हमारा होता है। चलिए ठीक है, ये एक और वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस वीडियो से भी क्लियर हो जाएगा। पहले ये पिक्चर देखो, पिक्चर से भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसकी पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे ये क्या कंफ्यूजन सी है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ओके, चलिए यहां से आएंगे, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की सप्लाई होगी यहां से। ओके, तो हमारी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का सप्लाई होगा, यहां से आर्क मिलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन अणु मिल जाएंगे, दो हाइड्रोजन, और जब एयर में जाएंगे यहां पर, तो हम दोबारा से कंबाइन करने के बाद हीट मिलेगी हमें, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इज सप्लाइड इन बिटवीन द आर्क where endothermic reaction takes place and the hydrogen gas dissociate into atomic hydrogen by absorbing heat taken from the arc. तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन अणु है, ये दो में, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है दो अणुओं में, दो एटम्स में बढ़ जाएगा। Now their atomic hydrogen are forced on the specific surface where it collides with the cold surface, then recombine to form molecular हाइड्रोजन। दोबारा से एयर में जब जाएंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस दोबारा से मॉलिक्यूलर शेप में आ जाएगा, गैस रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये बहुत बड़ी हीट देता है हमें। तो ये देखिए 2H जब जुड़ा H2 में मिल गया और हमें हीट मिल गई, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। दिस हीट इज नाउ यूटिलाइज्ड टू मेल्ट द वर्कपीस एंड द वेल्डिंग इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास इस तरह से वेल्डिंग हो जाती है। ओके,
द एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, देन द अदर टाइप ऑफ वेल्डिंग बहुत ज्यादा महंगी है, स्किल्ड वर्कर चाहिए इसके लिए। जस्ट होल्ड ऑन। चंदन जी, चंदन बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग बोलिए जल्दी से। चंदन आपका ये हैंड रेज हुआ है, अगर नहीं कुछ बोलना चाहते तो मैसेज कर देना ये चैट में। ओके, तो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग कैन बी यूज्ड इन फ्लैट पोजीशन ओनली। ये अगेन फ्लैट पोजीशन में ही यूज कर सकते हैं, कहीं और यूज नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ। ऐप जरूर डाउनलोड करें, इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।